ओम शांति। आज बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर लेना है तो मम्मा बाबा को फॉलो करो। और बाबा ने कहा फॉलो करने का भी बहुत समय का अभ्यास, बहुत समय तक का श्रीमत पर चलने का, फॉलो करने का अभ्यास होगा ही तो बाबा ने कहा मम्मा बाबा समान बन सकते हैं, उनकी दुनिया में आ सकते हैं, श्री कृष्ण की दुनिया में। और बाबा ने कहा जो नहीं बनते, नहीं चलते, फॉलो नहीं करते, मनमत पर चलते हैं, उनके भी बहुत कड़े संस्कार बन जाते हैं। जैसे दुनिया में भी होता है, फाउंडेशन अच्छा डाला जाता है, तो ज्ञान का भी फाउंडेशन अगर श्रीमत पर डला है, शुरू में जो ज्ञान में चलते हैं, जब श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से जुड़ते हैं, तो वो फाउंडेशन हो जाता है। अगर शुरू में ही पहचान नहीं मिली और किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वैसे ही चलते रहे और बातों में आ गए, तो फाउंडेशन ही कमजोर है, तो मनमत पर चलने के कड़े संस्कार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा उन कड़े संस्कारों की बहुत सजा मिलती है कि भगवान के बने और भगवान का बन के सेवा तो की होगी, लेकिन अपने मनमत पर चलकर कड़े संस्कारों के वशीभूत होकर के सेवा की है। कई सोचते हैं ना, जैसे कि ज्ञान में चलते हैं, श्रीमत में इतने पक्के हो जाते हैं, जो कुछ भी कोई भी कहे, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आते, बाबा की श्रीमत अनुसार ही चलते हैं, अल्पकाल के सुख सुविधाओं में भी नहीं आते। ऐसे ही जो मनमत पर चलने वाले वो भी पक्के हो जाते हैं, उनको कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझाए, लेकिन वो चलते वैसे ही हैं जैसे उनको चलना है। तो बाबा ने कहा फिर अंत समय क्या होगा, पाप के भागी बनेंगे, कि उनको देख करके दूसरों ने भी क्या किया, मनमत पर चलना शुरू किया। जो श्रीमत पर चलना शुरू करते हैं दूसरों को देख करके, तो वो पुण्य के भागी हैं कि वो श्रीमत पर चल रहे हैं, तो दूसरों ने भी फॉलो किया तो अच्छे तो बने। लेकिन वो आत्माएं पाप की भागी हैं जो खुद गलत चल रही हैं और दूसरे को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनको देखने वाले भी फॉलो करके उनको चल रहे हैं। इसलिए दुनिया में कहा जाता है दान करो तो पात्र को करो, पात्र देख करके करो कि जिसको हम दे रहे हैं उसका क्या उपयोग करेगा। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएगा। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएगा, नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट क्या है? विचार करना, चिंतन करना, फिर बताना क्या अंतर है। बाबा ने कहा रिजल्ट क्या है और उसमें अंतर क्या है। पता तो चल जाता है, सबको पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे बाबा को पता है
हाँ, बाबा क्या करता है, पता होते भी साक्षी हो जाता है, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक को मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा योग करो। योग किसी के क्यों करो, क्यों करना चाहिए कि योग में रियलाइजेशन पावर होती है। उससे महसूस हो जाता है कि हम रॉन्ग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। अगर हम रॉन्ग कर रहे हैं और योग नहीं है तो रॉन्ग भी राइट लगता है, कहेंगे सही कर रहे हैं। तो उत्तर में बाबा ने कहा जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं। दुखी होते हैं, दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान में चल भी रहे इतने सालों से लेकिन कोई तरक्की नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, तो क्या होगा ऐसी आत्माएं। अंत बाबा ने कहा चलते चलते देवाला मार देते हैं। कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते हो। जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उनका राज्य था। यह मनुष्य भूल गए हैं। सारे विश्व पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत जब स्वर्ग था, यह मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सत्ययुग था तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण भी भारत के राजे और राम सीता भी भारत के राजे, परंतु वे सत्ययुग त्रेता के थे और वे द्वापर कलयुग के थे। द्वापर कलयुग के राजे सत्ययुग त्रेता के राजे के मंदिर बनाकर, उनके राजा के मंदिर बना करके अब उनकी पूजा करते हैं। तो फर्क हो गया, क्योंकि द्वापर कलयुग के राजा की पूजा कोई भी नहीं करता है, लेकिन सत्ययुग त्रेता के राजा महाराजा की पूजा होती है क्योंकि पवित्र थे। तो सत्ययुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं।
विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। सत्युग त्रेता के जो महाराजा महारानी वो बनते हैं योग बल से, पवित्रता के बल से, परमात्मा की श्रीमत के बल से। तो उनके मंदिर भी बनते हैं, उनको पूरा सब कुछ मिलता है। और द्वापर के जो राजा बनते हैं वो दान पुण्य करने से बनते हैं। तो इसीलिए उनका कर्म का फल दान पुण्य का उनको अच्छे घर में, राजाई घर में जन्म होता है। तो बाबा ने कहा गाया भी जाता है पूज्य पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम भारतवासी तो देवताएं थे। कल पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। अब बाबा ने कहा बड़े बड़े जो राजाओं के बच्चे हैं, महाराजाओं के बच्चे, वो किससे खेलते थे? वो बाबा ने कहा रत्नों से खेलते थे। माना सोने चांदी की, सतयुग में सोने के खिलौने थे तो त्रेता में चांदी के खिलौने, और द्वापर में तांबे के, तो कलयुग में लोहे के, और अभी तो प्लास्टिक सब कुछ मिक्स है ना, तो फर्क हो गया ना। तो बाबा ने कहा भी संगम पर भगवान के बच्चे किससे खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से। तो ज्ञान रत्नों से खेलना माना बुद्धि में ज्ञान रतन चलना। खुशी होगी कैसे? बुद्धि में जब ज्ञान चलेगा तो खुशी होगी, मनन चिंतन चलेगा तो खुशी होगी, नशा चढ़ेगा कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो बच्चों की बुद्धि में रहता है हम भारतवासी सो देवी देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य गीता, जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है? उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो कैसे सुनाते हैं? कब सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवानुवाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। भगवान से जो पढ़ता है वो राजाओं का राजा बनता है, और इंसान से जो पढ़ता है वो अल्पकाल की कमाई होती है, डॉक्टर बैरिस्टर वकील बनते हैं। एक जन्म की भी गारंटी नहीं है, कई तो पढ़ते पढ़ते ही चले जाते हैं, कुछ कमाते कमाते ही चले जाते हैं, सुख तो मिला नहीं उसका। तो बाबा ने कहा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। जो भगवान से प्रॉपर्टी लेगा, सुख शांति रूपी प्रॉपर्टी, पढ़ाई पढ़ेगा तो भगवान बनाएगा राजाओं का राजा। अब ये तो खुद सोचना है कि हमें अलग काल का राजा बनना है इस दुनिया में, कलयुग में, या सतयुग का राजा बनना है। उसका बनना है तो इस अलग काल के सुख को क्या करना है? ठुकराना है। तभी तो कृष्ण का दिखाते हैं ना कि हाथ में स्वर्ग लेकर आ रहे हैं, इस नरक को लात मार रहे हैं। इस दुनिया के सुख सुविधाओं को ठोकर मारेंगे, ठुकराएंगे, तब तो सतयुग का राज्य भाग्य मिलेगा। अब कोई सोचे कि दुनिया का भी सुख मिल जाए और सतयुग में भी चले जाएं, तो दो तो हो नहीं सकते, एक ही मिलेगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया अपने बाप से। श्री कृष्ण ने यह पद पाया अपने बाप से। अब कृष्ण का बाप है शिव बाबा, जिसने उनको कृष्ण जैसा पद दिया। जन्म देने वाले बाप ने थोड़ी दिया,
तो वो तो अपने पुरुषार्थ के बल से उसने जन्म लिया। तो बाबा ने कहा कृष्ण कोई अकेला तो नहीं है, कृष्ण के साथ कौन सी आत्माएं आएंगी? जो आत्माएं कृष्ण के समान पुरुषार्थ करने वाली होंगी। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, तो अब फिर से स्थापन जो हो रही है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब विलिश करते हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर न सके। विलिश अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, यह सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं है जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं हैं। यह माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो बाप को ही कहा जाता है परमपिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए। परम माना श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे रहने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। अब बाबा हमें 21 जन्म की बादशाही देता है। 21 जन्म की बादशाही में ये संगम युग का जन्म है, ये भी आ जाता है। जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनको इस संगम युग पर भी सुख मिलता है, और सत्युग त्रेता के 20 जन्म भी सुख के होते हैं। तो वो सुख किसको मिलेगा? जो भगवान से सौदा करेगा, भगवान से ज्ञान रतन लेगा और अपना मन बुद्धि भी भगवान को अर्पण करेगा। मन बुद्धि भी नहीं चलाना है, भगवान जैसे चलाए जैसे कराए। इसलिए कहा भक्ति में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भक्ति में तो रोज गाते हैं, तो यहाँ रोज अर्पण करना है। अगर अर्पण नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अहंकार आ जाएगा, मैंपन आ जाएगा। मनमत पर चलने से हर कर्म कूटने, मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई, ये भी कर्म भोग है। हर चीज का ज्ञान होता है, अगर हर चीज का ज्ञान नहीं है तो फिर कर्म कूटने पड़ते हैं। तो ये भी कर्म भोग है। देवाला मारा, यह भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। इस कलयुग में नहीं पाएंगे, स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ, जितना जो पढ़ेगा। पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सब के तो चित्र हैं, ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र है। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है, जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी हैं, परंतु नाम असल एक ही है। शिव के मंदिर कितने हैं, लेकिन नाम शिव बाबा का एक ही है। बाबा ने कहा ना कि मनुष्य आत्माओं ने 84 जन्म लिए, तो उनके तो 84 माँ बाप सब कुछ बदल गए, तो उनकी याद भी अविचारी होगी ना। बुद्धि में आते ही रहते हैं, कभी कोई संबंधी कभी कोई की याद आती रहती है। फिर जितना देह समझते हैं ज्यादा, तो उतने ही ज्यादा संबंधी याद आते हैं। इसलिए बाबा कहते देह भान से न्यारे रहो,
तो मित्र संबंधियों में इतना बुद्धि का भटकाव नहीं होगा। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। तो बाबा ने कहा भल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असल एक ही है, वह कब बदल नहीं सकता, वह निराकार परम पिता परमात्मा है। यह किसने कहा? किसने कहा कि परमात्मा निराकार है? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्मा उनकी संतान हैं, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। मुख्य एक्टर है, डायरेक्टर के बाद मुख्य एक्टर है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचे से ऊंच कौन है? अब लक्ष्मी नारायण को क्यों ऊंच कहा है कि 2500 वर्ष उनका राज्य चला है पवित्रता के बल से। और शिव बाबा डायरेक्टर है, क्यों है कि उसने इतना ऊंच बनाया है। फिर कलयुग के अंत में आकर के सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता है, नरक से स्वर्ग बनाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। ड्रामा में ऊंचे से ऊंच पार्ट किसका ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है, रचयिता भी बाप है और डायरेक्टर भी बाप है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। किसका डायरेक्शन है? शिव बाबा है डायरेक्टर का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। अब उसने श्री कृष्ण जैसा पद कैसे पाया? कि शिव बाबा के डायरेक्शन को फॉलो किया, उसमें कोई भी मनमत ऐड नहीं की, किसी और की भी मत नहीं मानी, सिर्फ शिव बाबा ने जो कहा वही किया। तो उसको कितना ऊंचा पद मिल गया। पूरे कल्प में उसका ही गुणगान है। सतयुग में श्री कृष्ण का और सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग में, आज कलयुग के अंत में भी कृष्ण को मानते हैं। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है, हम नहीं करेंगे। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ शिव बाबा पर न्योछावर कर दिया। कैसे किया? धक से किया, सोचा नहीं। तो शिव बाबा ने भी सब कुछ ब्रह्मा को दे दिया। अपना नाम शिव बाबा, काम शिव बाबा ने किया और नाम किसका हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा ने बुद्धि बांटी, भागीरथ ब्रह्मा के कमंडल में गंगा लाई, चलता ब्राह्मण फंस गया। भगवान ने अचानक प्रवेश कर लिया तो उसका आज्ञाकारी बन गया। तो कितनी महिमा होती है। खुद भी कहते हैं, बाबा कहते हैं तुमको जाकर पालना करनी है, हम नहीं करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा को बाबा को कहते तुमको जाकर सतयुग में श्री कृष्ण रूप से, श्री नारायण रूप से पालना करनी है, हम नहीं करेंगे। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना, करण करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज भी सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है ना। श्री मत मिलती है, ये करो। फिर तुरंत करने की बात है कि ब्रह्मा बाबा ने तुरंत किया, सोचा नहीं, सोचने में समय नहीं गया गवाया, किसी से पूछा नहीं, तुरंत किया। तो कहते तुरंत दान महाकल्याण। तो खुद भी करते, नॉलेज सुनाते हैं, तुमसे भी कराते हैं। श्री मत मिलती है, ये करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार हूं,
एक हूँ निराकार, बाकी सब साकारी हैं। अब वह निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता। यह बड़े से बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का वन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महाराजा महारानी बने। अब घर परिवार होता है, उसमें एक कमाता है और सारे परिवार को खिलाता है। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जो भी उनके पास था वो सारा अर्पण कर दिया शिव बाबा को। और शिव बाबा ने फिर कितने बच्चों की पालना कराई, उसका एवजा ब्रह्मा बाबा को ऊंच पद दिया, श्री कृष्ण जैसा पद दिया। तो बाबा ने कहा चाहे बाप का वन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, यह तो महाराजा बनेंगे। इस ब्रह्मा बाबा का तो क्लियर कर दिया, यह तो महाराजा बनेंगे। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। अब कई सोचते हैं एक ही सीट थी, वो तो ब्रह्मा बाबा ने ले ली, अब हम क्या करेंगे। तो 8 गद्दी होती हैं, 8 गद्दी में से दूसरी सीट ले लो, तीसरी ले लो, बराबर वाली ले लो। चलो बराबर नहीं तो दूसरे नंबर वाली ले लो, सब पड़ी है खाली। तो बाबा ने कहा बनो ब्रह्मा बाप सम। हिम्मत हारने से थोड़ी काम होगा, ऐसे सोचने से थोड़ी होगा। तो सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा मम्मा बाबा भी सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। जगत अम्बा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वह है जगत अम्मा, फिर ये जगत पिता, वह जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के पास जगदम्मा मम्मा पहली बार आई थी तो बाबा ने कहा कि बच्ची सोच के बताओ किसको चुनोगी, पीतंबरधारी को या किसको। तो बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि शाम तक बता देना, लेकिन मम्मा ने तो खुद ही सोच के उसी समय बाबा को बता दिया कि बाबा मैं तो पीतंबरधारी को चुनूंगी, भरूंगी। तो उसी समय से मम्मा मम्मा बन गई, पुरुषार्थ किया, फिर वो सब जगदम्बा वाले गुण आ गए। क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं लेते तब तक लक्षण नहीं आते, गुण नहीं आते, चाहे कितने भी सालों तक चले। आज की दुनिया में खूब अच्छे वेद पढ़ाने वाले सुनाने वाले विद्वान हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ भी नहीं है। और लक्ष्य नहीं है तो लक्षण नहीं आते। तो बाबा ने कहा क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, यहाँ तो ज्ञान मिल गया ना, तो ज्ञान भी है तो लक्ष्य भी है। इसलिए बाबा कहते चलते चलते देवाला मार जाते हैं। कौन मार जाते हैं, किसका निकल जाता है, जो चलते ही रहते हैं ऐसे ही, बस कोई लक्ष्य नहीं है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नियमित नहीं है। जो लक्ष्य लेंगे वो नियमित चलेंगे। तुम उन्हों की, तो बाबा ने कहा यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं, वह तो महाराजा महारानी बनेंगे। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास होंगे। तो
अम्बा का, जगत अम्बा का कितना नाम वाला है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया। तो बाबा ने कहा वह जगत अम्बा, वह जगत पिता, वह जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ पंथ आदि निकलते। मुख्य धर्म 4 हैं, फिर बाद में छोटे छोटे मठ पंथ निकलते। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन बहुत है, जहां तहां लड़ाई झगड़ा है। सतयुग में तो ऐसे होता नहीं है। तो बाप समझाते, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हो हम आत्मा परम धाम से आती हैं। गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ, फिर यह है शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर के अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या आकर किया, कोई भी नहीं जानते। ये बातें कोई भी नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, माना श्री मत देता हूँ, सुख शांति वाली मत देता हूँ। और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा है तुम्हें माता च पिता। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको तब समझा सकते हो। बाबा ने कहा नंबरवार तो होते ही हैं, तुम जानते हो। मम्मा बाबा, तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं। तो तुम बच्चों को फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज बोलो। भगवान वाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। ये भगवान ने न तो बनाए न सुनाए, इनका सार सुनाया है। ये तो पहले से ही बने हुए हैं, द्वापर युग से ही लिखे हुए हैं। और भगवान तो आया है कलयुग के अंत संगम युग पर। तो भगवान क्या वेद थोड़ी बनाएगा, नहीं बैठेगा। सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, सब धर्मों का सार समझाते हैं, ज्ञान देते हैं सब धर्मों का। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो, तुम रिफ्रेश होते हो तो तुम बच्चों को फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। क्या फॉलो करेंगे कि शिव बाबा आपसे सुन करके औरों को सुनाएंगे। जैसे मम्मा बाबा ने सुनाया है। तो बहुत सहज बोलो। भगवान वाच लिखा हुआ है। भगवान तो निराकार है। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं, फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्य से गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रास्ता ठहरा, राजयोग सिखलाने वाला। राजयोग भगवान ने सिखाया है, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा चढ़ा देना चाहिए कि हम राजयोग सीख रहे हैं, भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है ना। इम्तहान पास कर हम जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे, तुम जानते हो।
बाबा कहते इस जन्म का नाम मान शान का भी त्याग, हमें भविष्य का नशा होना चाहिए कि हम भविष्य में बैरिस्टर बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। मरना तो सभी को है, अभी बाप कहते मरने से पहले पुरुषार्थ करो। दुखी होते भगवान उठा ले, तो ये कहना तो सहज है, लेकिन पुरुषार्थ करो। मरने से पहले क्या लेके जाएंगे अपने साथ? इस समय तुम्हारी प्रीत मेरे साथ है। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। इस कलयुग का अंत समय चल रहा है, इसमें भगवान कहते कितने प्रीत बुद्धि और कितने विपरीत है। 5% ही होंगे जो भगवान से प्रीत बुद्धि है, उसके लिए अपना तन मन धन लगाते हैं, सेवा में अर्पण करते हैं। बाकी विपरीत बुद्धि है तो वो क्या करेंगे? उनके पास तो समय ही नहीं है, न ज्ञान सुनने का समय, न सुनाने का समय, न चलने का समय भगवान की श्रीमत पर, न चलाने का समय। उनका तो सब विनाश को प्राप्त होगा, तन मन धन सब विनाश को प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के कार्य में तो लगाते नहीं है, समझ ही नहीं है। तो इसलिए दिखाते हैं कि महाभारत हुआ, उसमें कौरव विनाश को प्राप्त हुए। यह है पढ़ाई। तो क्या दिखाते हैं? उनके पास इतना सब कुछ था, उन्होंने पांडवों को भी नहीं दिया और सब विनाश को प्राप्त हुआ। तो बाबा कहते हैं कि आज की दुनिया में बड़े बड़े लखपति करोड़पति बैठे हुए हैं और गरीबों को गरीब ही रहते, उनको भी कुछ नहीं देते। तो इसी तरह भगवान के बच्चे भी बनते हैं, खूब सब कुछ है, लेकिन भगवान के कार्य में नहीं लगाते, तो उनका भी कहाँ जाएगा? फिर विनाश को प्राप्त होगा। ये पढ़ाई है। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाते। 5,000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज हो नहीं सकती। बाबा ने कहा कोई चेंज नहीं हो सकती। कोई सोचे कि अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, ये काम पूरा कर ले फिर आएंगे, तो भगवान आपके लिए बैठा थोड़ी रहेगा, वो तो अपना कार्य करके चला जाएगा। जब आप फ्री होंगे वो चला जाएगा। इसलिए कलयुग वाली आत्माएं पश्चाताप करती हैं, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तुम आया और हमने तुझे पहचाना नहीं, क्योंकि अभी समझते हमारे पास समय नहीं है। तो बाबा ने कहा ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है, बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक भी प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। भगवान अभी दुनिया का विनाश हो जाए, अब हम जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। तो बाबा कहते हैं अगर अपनी स्थिति को संपन्न बनाएं, क्योंकि कर्म योगी बनना भी जरूरी है, कर्मातीत बनना भी जरूरी है। तो मम्मा को भी कहा था ना कि मम्मा को यही नहीं पता था कि मैं बाबा के पास आ गई। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो पूछा कि तुमने कर्मातीत का अनुभव किया है? मम्मा ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता कर्मातीत स्थिति क्या होती है। तब बाबा ने फिर भेजा उसको, मम्मा को, कि जाओ बच्ची, सभी बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, अपने शरीर में जाओ। तो मम्मा फिर गई। तो फिर मम्मा ने प्रवेश करने की कोशिश की शरीर में, लेकिन शरीर में नहीं प्रवेश कर पाई, शरीर चलाने लायक नहीं था। फिर मम्मा बाबा के पास फिर आ गई। फिर बाबा ने फिर कहा बच्ची किया कर्मातीत स्थिति का अनुभव? फिर मम्मा ने कहा बाबा नहीं किया।
तब बाबा ने कहा बच्ची अभी आपको सेवा के अर्थ जाना है और जाकर के फिर कर्मातीत स्थिति बनानी है। तो कर्मातीत स्थिति बनाना माना संपन्न संपूर्ण, जिसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति कर्मातीत बनाई, सब कुछ देखते हुए सबके साथ में रहते हुए अपने आप को ऐसे संपन्न बना लिया, तैयार कर लिया, किसी का ध्यान ही नहीं खिंचवाया कि बाबा क्या कर रहा है, किसी को दिखाया नहीं, ऐसा गुप्त पुरुषार्थ किया। तो बाबा तो कर्मातीत बना, तो बाबा तो सूक्ष्म वतन में आज भी सेवा कर रहे हैं शिव बाबा के साथ, और मम्मा एडवांस पार्टी में सेवा कर रही है बाबा की। तो बाबा ने कहा ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी, हम ये पुरुषार्थ करते करते जल्दी स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं, अजून देरी है, राजा ही स्थापन हो जाए तब चलेंगे ना। है? बहुत बच्चे तैयार हैं, कहते बाबा जल्दी करो, इस दुनिया का विनाश हो जाए, ऐसी दुनिया हमको नहीं चाहिए, हमें तो स्वर्ग चाहिए, नई दुनिया। तो बाबा ने कहा और बच्चे भी हैं, वो भी तो तैयार हो जाए ना, अभी उनको संदेश ही नहीं मिला, अभी तक बहुत बचे हुए हैं। तो बाबा ने कहा अभी तैयारी होने में अजून देरी है। तो दूसरे वाले बच्चों को पुरुषार्थ करना, कर्मातीत बनाने का समय, जब तक कर्मातीत बन सकते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, ये जन्म तो दोबारा नहीं मिलेगा। अभी स्वतंत्र हो, बंधन मुक्त हो, समझदार हो, अब दूसरा जन्म लेंगे तो कितना समय लगेगा ऐसा सब बनने के लिए, क्या पता इससे भी ज्यादा बंधन वाला जन्म हो। ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है, वंदे मातरम गाया हुआ है। अब तंग क्यों होते हैं कि शरीर के हिसाब किताब है, संबंधों के हिसाब किताब है, बंधन है, उनसे तंग होते हैं। तो बाबा कहते उसके लिए बाबा की सेवा में लगो, बाबा की याद में रहो, योग करो, सेवा करो, 2 चीजों से बंधन मुक्त होते हैं। अगर योग और सेवा नहीं करेंगे तो बंधन कटेंगे नहीं, परेशान करेंगे। जब परेशान होंगे तो फिर भगवान से कहेंगे उठा लो। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते ये तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें तंग नहीं होना है, वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है। कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंसेस बनेंगे, कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंसेस बनेंगे। दूसरी पॉइंट, योग बल से सारे विश्व को योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से
कभी तंग नहीं होना है। जैसा भी है, जो भी है, जहां भी रह रहे हैं, ये नंबर 1 जन्म से कभी तंग नहीं होना है। इसका समाधान है बाबा की याद। कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, कोई भी विघ्न है, सिर्फ बाबा की याद बढ़ाओ, योग बढ़ाओ, तो निर्विघ्न हो जाएंगे। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह स्नेह और भावना का बंधन है जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हैं। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक का आसन दे झूला झूलाए। कल भी बाबा ने कहा ना, याद और सेवा, याद और सेवा की दोनों का बैलेंस होगा तो झूला अच्छा होगा और झूलने वाला भी खुश होगा। अगर बैलेंस में कमी रह गई, याद अच्छी है लेकिन सेवा अच्छी नहीं, सेवा का सब्जेक्ट नहीं है, खाली है, तो वो एक ऊपर और एक नीचे बैलेंस बिगड़ेगा रस्सी का, तो झूला झूलने में भी मजा नहीं आएगा। तो आज भी बाबा ने कहा, बाप फिर इसके स्नेह में रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सी, स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक का आसन दे झूला बनाए। बच्चों को झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। मन स्नेह भी हो, भावना भी हो। कई बार क्या बाबा के प्रति भावना है लेकिन स्नेह नहीं है, स्नेह है लेकिन भावना नहीं है। तो दोनों चीज, स्नेह और भावना की रस्सियों का दिल तक का आसन दे झूला झुलाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, कहीं से भी आई हो, किसी के द्वारा भी आई हो, तन की भी हो सकती है, मन की भी हो सकती है, संबंध संपर्क की, धन की, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारी, हिसाब किताब, तो हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले बच्चे ही सच्चे गोल्ड हैं। तो आज बाबा ने विशेष फर्स्ट नंबर के लिए सबको चांस दिया है कि सभी फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। ना उम्मीद ना बने कि हम तो आएंगे नहीं, अब तो फिक्स हो गया। अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। चलो 2 नंबर बाबा ने बता दिए, बाकी तो नहीं बताए कि कौन बनेगा। तो बाबा ने कहा इतना पुरुषार्थ करो, मम्मा बाबा को फॉलो करो, उनके समान बनो, तो आप नंबर आगे ले सकते हैं। फिर दिवाला मार देते हैं मना। कई सोचते हैं कि अब हम तो क्या कर सकते हैं, अब तो हमसे आगे वाले बहुत हैं, वो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम तो पीछे आए, तो वो दिवाला मार देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी पुरुषार्थ कर लो, बाबा रुका हुआ है। बाबा ने अभी रोका हुआ है, इसलिए रोका हुआ है कि और बच्चे भी तैयार होने हैं, बाकी अभी रहे हुए हैं।
संदेश नहीं मिला, उनको संदेश भी मिल रहा है। ओम शांति।